तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, या बिजनेस में, या जॉब में, लेकिन आपको वो सीक्रेट अभी तक पता नहीं है कि कौन से काम करके सक्सेस हुआ जाता है? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए कारगर हो सकता है अगर आप आखिरी तक बने रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सक्सेसफुल फार्मूला जो हर काम में आपको सफल बना देंगे, यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। तो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ जानने के लिए अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। और आप सारी नॉलेज अगर ले लेते हैं और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपका बिजनेस कई गुना आगे ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि हम लोग क्या क्या गलती करते हैं वही आज आपको मिलने वाली है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं या अपने बिजनेस में बाइंड अप कर देते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कई बार प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। तो वो चीजें अगर आपने जान ली तो शायद है आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो दोस्त है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उस काम को। अगर आपको ये पता नहीं है क्यों कर रहे हो तो आप उस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते उस काम में। सबसे पहले ये कारण ढूंढो, आज उस काम को क्यों कर रहे हो। क्योंकि सचिन को ये कारण पता था कि हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। अमिताभ बच्चन को ये कारण पता था कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने क्यों गए हैं, उनको कहाँ पहुंचना है। अगर आप बंबई जाना चाहते हैं तो क्या करोगे? प्रेस करके कपड़े लगाओगे, बैग में टिकट करोगे, बंबई में 3 दिन रहोगे तो होटल का खर्चा, घूमने का खर्चा, पैसा इकट्ठा करोगे। यही तो तैयारी करोगे। और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं आपको 4 दिन 5 दिन की यात्रा के दौरान। पेट दर्द की भी टेबलेट रखोगे आप, मूव रखोगे, बैंडेड रखोगे। ये तैयारी शायद है ज्यादातर लोग करके चलते हैं। अब आपको बंबई आपको नहीं जाना है तो क्या आप ये सारी तैयारी करोगे? टिकट बुक करोगे, कपड़े रखोगे, क्या बंबई का टिकट बुक कराओगे? जाना ही नहीं तो क्यों कराओगे? तो दोस्त, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है, तो ये आपको एक्शन ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे। और ये पता नहीं है जाना कहाँ है तो आप एक भी एक्शन नहीं लोगे। और एक्शन नहीं लोगे तो आप एक कदम नहीं बंबई की तरफ बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम कि आप जिस काम में कूदे हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो तो आप किस रैंक पर पहुंचना चाहते हो, कितने लोगों को आप रोजगार देना चाहते हो, कितने लोगों का परिवार खड़ा करना चाहते हो। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर वाई क्लियर नहीं है तो आप दोस्त अटके हुए हो कहीं ना कहीं। अटके नहीं बल्कि भटके हुए हो, यानी आपको अभी क्लियर ही नहीं है, यानी आपको बिलीव नहीं है उस काम पर। और बिलीव नहीं है तब तक आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हो। आप भले ही आज नेटवर्क मार्केटिंग करते, किसी को साल भर हो गया हो, 6 महीने हो गया हो, महीना हो गया हो, भरोसा नहीं है तो शायद आप अभी तक 150 रुपए भी नहीं कमा पाए होगे। भरोसा करो अगर इसमें खेलना है लंबा तो। क्योंकि खोने को कुछ है नहीं, तो भरोसा करने में क्या चार्ज लगता है? कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए इसमें भरोसा करो तो ही आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे बड़ा कारण जान लेते हैं हम कि डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी बिजनेस में, जॉब में, कौन आदमी सफल होता है? वही आदमी सफल होता है, आप उसी काम में सफल हो सकते हो जिंदगी में जिस काम को कर रहे हो। तो आप भूख प्यास भूल जाओ, और 16 घंटे काम करने के बाद भी आपको रत्ती भर थकान ना हो तो समझो आपकी पसंद का काम है। यानी उस काम को करो जो आपको खुशी देता हो। मान लीजिएगा हमें जूम मीटिंग करना हमें मजा आता है। लोग उल्टा पुल्टा क्या सोचते हैं, कोई कहेगा उल्लू बना रहे हैं, कोई कोई वो उनकी सोच है, उनको करने दो। लेकिन हमें मजा आता है लोगों को नॉलेज देने में, लोगों को ऊपर बढ़ाने में, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज देने में। हमें ये बिजनेस पसंद है इसलिए हम करते हैं इसको। आपको भी क्या इतना ही मजा आता है? तो आपको इतना मजा आना चाहिए कि फटी शर्ट पहने भी बैठे हो और कोई आपको बिजनेस दिखे तो वहां करने लगो, आप करने लगो पूरा जोश के साथ। तब आपको जुनून है उस बिजनेस में। तो सबसे बड़ी होती है हैप्पीनेस। अगर आपका काम आपको खुशी नहीं दे रहा तो उस काम को छोड़ दो आप, नहीं तो किसी दिन काम आपको छोड़कर चले जाएगा। अब आप कितने सफल हो सकते हो अपने काम में? अगर आपको ये जानना हो अपने काम में आप कहाँ तक जा सकते हो, आप वहीं तक जा सकते हो जितने आप इंटरेस्ट है आपको, जितनी बड़ी आपकी खुशी है उतना ही ऊपर जा सकते हो अपने काम में। सचिन दोस्त पूरे दिन खाना नहीं खाते थे जब क्रिकेट सीख रहे थे, तो ये जुनून था, एक भूत सवार था क्रिकेट का। तब जाकर आज सचिन क्रिकेट के भगवान बने। ऐसे ही अमिताभ बच्चन को जाने कितने लोगों ने ठोकर मारी, तब जाकर वो अमिताभ बच्चन बने। तो अब हम चलो शुरुआत करते हैं जो आपको आज का टॉपिक दिया था, 9 लॉज टू क्रिएट योर बेस्ट लाइफ। 9 ऐसे सिद्धांत या लॉ जो आपकी लाइफ को नंबर 1 का बना सकते हैं, बेस्ट लाइफ बना सकते हैं।
चलिए हम एक एक लॉ बताएंगे, आप चाहे तो लिख लेना इसको। इसके बगैर शायद है दुनिया में कोई भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकता। सबसे पहला है पैशन, पर्पज एंड मीनिंग। आपका जुनून कितना बड़ा है उस काम को करने का। पैशन, शौक, क्या आपको काम मजा दे रहा, इंजॉय दे रहा। पर्पज क्लियर होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपके काम का मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कट्टा बंदूक लगाकर लोगों को लूट रहे हो। ये भी काम है, इनकम दे सकता है, लेकिन दोस्त इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये काम नहीं करना है। आपके काम का एक अच्छा मीनिंग होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, और उनकी भी तारीफ मार्केट में हो रही है। काम ऐसा होना चाहिए। एक भी आदमी अगर ये कह देता है कि ये बिजनेस खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, तो दोस्त आप खराब लाइन में हो, तो गलत लाइन में हो आप कहीं ना कहीं। हाँ ये चलता है, कोई हो सकता है आपका एंटी हो, आपका दुश्मन हो, जो आपको डाउन करना चाहता हो, तो बुराई करेगा करेगा। वो आपको भांपना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस पर्पज से कह रहा। अगर 90 लोग सही बता रहे हैं, 10 गलत बता रहे हैं, तो दोस्त काम सही है। तो पैशन, पर्पज, मीनिंग अगर आपको जानना है, तो अपने आप से दो चार क्वेश्चन आप पूछना, आपको ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा आपका पैशन, पर्पज और मीनिंग। आपको खुद से पूछना सबसे पहले, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या आता है। ऐसा नहीं जो पसंद हो उसको पाने के लिए आपको आता कुछ नहीं है, उसको कैसे अचीव करना है वो आना भी चाहिए। नहीं आना है तो सीखो उसको। ये जूम मीटिंग हमारी 2 बार इसलिए होती है, जहां फ्री सेवा है सबके लिए। आपको नहीं आता तो आकर सीखो। और लगता है काम बेकार है या काम पसंद नहीं है, तो जो अच्छा लग रहा है उसको करो, कोई तो काम होगा। और कोई नहीं करोगे तो पेट आपसे आपसे मजदूरी तो करा ही लेगा। इसलिए मजबूरी में काम ना करो। लोग मजबूरी में मजदूरी करते हैं, काम को कभी मजबूरी में मत करो, शौक में करो। आगे बढ़ना है तो शौक में करो, क्योंकि मजदूरी करोगे तो आप 8 घंटे में थक जाओगे, और शौक में करोगे तो 18 घंटे में भी नहीं थकोगे। ये करके देख लेना। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा काम है जिसकी मुझे कोई भी कीमत ना मिले तो भी मैं उसको पूरे जी जान से करना चाहूंगा। वो काम आपको ढूंढना है, और वो काम जिस दिन ढूंढ लिया वही दोस्त होता पैशन। उसको बोलते हैं पैशन, उसी को जुनून पैशन बोलते हैं। सो कन्वर्ट योर पैशन इनटू पर्पज। अब जब आपको पैशन मिल गया कौन सा काम करना है, तब उसको लाइफ का पर्पज बना लो, यानी कि जिंदगी का उद्देश्य बना लो कि इस काम में ही हमें आगे बढ़ना है और महारत हासिल करना है। अगर आपकी काम का कोई मीनिंग नहीं है तो जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आपके काम का कोई मीनिंग होना चाहिए। मैं, मान लीजिएगा मेरा गोल है कि मैं लोगों के गोल को अचीव करवाना चाहता हूँ। हमने ये गोल बनाया, हमारे गोल में लिखा है साफ साफ कि जो लोगों का गोल है, किसी का 1 लाख महीने कमाना, किसी का 2 लाख, किसी का घर बनाना, किसी का गाड़ी, अलग अलग, उस गोल को अचीव करवाने में उनकी हेल्प करना, ये हमारा गोल है। उनसे हमें कुछ मिले या ना मिले, दोस्त मिले या ना मिले, अगर कोई कल को हमारी वजह से 1 लाख रुपए महीने पर पहुंच गया, तो जहां भी वो नाम लेगा, जब भी उसका कहीं इंटरव्यू होगा, तो सबसे पहले हमारा नाम लेगा। ना मानो चेक कर लेना कि इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, बाई डिफॉल्ट उसके मुंह से नाम निकलेगा। तो यही हमारा अचीवमेंट हो गया। चलिए अब आपको जुनून देखना है, पैशन देखना है, तो इस स्लाइड को आप देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि जुनून या पैशन क्या होता है। फौज में भर्ती होकर केवल यही जुनून है कि हमने वर्दी पहन ली और ये काम करेंगे और इसके बदले हमें सैलरी मिलेगी, तो आपका दोस्त पर्पज नहीं है ना पैशन है। जब विक्रम बत्रा से उनके साथियों ने पूछा कि आपका पर्पज क्या है, कारगिल का युद्ध लड़ने जा रहे हैं, पर्पज क्या है, तो उन्होंने एक शब्द जो दिया था वो आप नोट कर लेना कि चिंता मत करो यारो, मैं या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। इतना बड़ा पर्पज जिस दिन आपका हो गया तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे, आप भी विक्रम बत्रा उसी दिन बन जाएंगे। चलिए पहला सीक्रेट आप जाने गए होंगे, पर्पज, पैशन एंड मीनिंग। दूसरा जो लॉ रहेगा वो है डेवलप ग्रेट कनेक्शन। आज आपने मान लीजिएगा कोई छोटी सी दुकान खोली, या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, या आप सेल्स में कहीं भी हो, अगर आपके पास डेली ग्राहक आ रहे 10, और 10 से आप उल्टी भाषा बोल रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, उनके साथ धोखा कर रहे हो, तो क्या होगा अगले दिन, क्या अगली जिंदगी में भी वो ग्राहक नहीं आएंगे आपके पास, यानी कि अगले दिन आपको फिर नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। और यही रूटीन आपने रखा तो क्या होगा, आपको हर दिन नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। और सेल कितनी कर पाओगे आप, 2,000, 2,500, 5,000 की मुश्किल से। तो मार्जिन खूब होगा तो आप 1,000 रुपए कमा लोगे, दुकान का खर्चा लाइट निकाल दो तो आपका गुजारा हो पाएगा।
अब आपके पास 2-3 ग्राहक आ रहे पर डे, लेकिन आपने उनसे बेहतर रिलेशन किया, अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छी सर्विस दी, कम मार्जिन पे माल दिया, तो क्या होगा? वो ग्राहक जिंदगी भर आपके पास आएगा। और वही नहीं आएगा, 4 लोगों को लेकर भी आएगा। अगले दिन फिर 2 आए, फिर 2 आए। 1 साल बाद पता है आपके पास कितने ग्राहक होने वाले हैं? कम से कम 1000 से 1500। अगर एक ग्राहक महीने में आपको 200 रुपये भी प्रॉफिट दे गया, तो आप 1500 गुणा 200 कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ग्रेट कनेक्शन बनाने की क्या ताकत है। तो रिलेशन और ग्रेट कनेक्शन आपको अगर बन गए लोगों से, तो आप हर चीज में अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे लोगों से, तो आप फिर कहा नहीं जाता कि दिहाड़ी मजदूर, आप दिहाड़ी मजदूर की तरह सिर्फ गुजारा कर पाएंगे। तो सब दूसरा लॉ है कि अच्छे कनेक्शन, अच्छे संबंध बनाते चलो लोगों से। किसी के साथ धोखा मत करो, चीटिंग मत करो, झूठ मत बोलो, उसका कोशिश करो बेनिफिट करा पाओ। क्योंकि दुनिया में हर चीज हर आदमी जानता है। इंसान तो जानता ही है, जानवर भी जानते हैं कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, रोटी खिला रहे हो प्यार से टाइम से, या उनके साथ आप चीटिंग कर रहे हो। ये हर आदमी जानता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा व्यवहार करोगे तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा, और चीटिंग करोगे, खराब व्यवहार करोगे, तो लोग आपके भागते चले जाएंगे। अब ग्रेट कनेक्शन बनाने के कुछ हम फार्मूले बताए दे रहे हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, आपको आगे बढ़ने की बात करें, कमाई की बात करें, अच्छे बिजनेस की बात करें, तरक्की की बात करें। उन लोगों को कचड़ा पट्टी को साइड में कर दो जो आपका टाइम खराब कर रहा हो, जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको कहे कि भाई साहब थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं आज, कुछ नहीं होता। उनको साइड में करो तुरंत। वो वही बर्बाद कर देंगे आपको। और आपने अच्छे लोगों से दोस्ती ना की, तो जो आपके लोग हैं, जो भी दोस्त हैं आपके, उसमें कचड़े को केवल छांट दो। जो अच्छे लोग बचेंगे वो धक्का दे के आपको आगे पहुंचा देंगे, ये भी गारंटी है। जो कचड़ा पट्टी निकाल दिया आपने, कुछ अच्छे दोस्त रह जाएंगे आपके, वही लोग आपको धक्का दे के आगे पहुंचा देंगे, क्योंकि वो हमेशा आपको आगे बढ़ने की बात करेंगे। ऐसे लोग चाहिए आपको जो खुलकर दिल की बात बता सकें। जो कई लोग छुपाते हैं कई चीजें, उनसे दोस्ती हटा दो। यूएस ने एक सर्वे किया था कि हैप्पीनेस में सबसे आगे कौन सा कंट्री है। तो दास, ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि इंडिया उस सर्वे में 140 नंबर पर आया था। 140 रैंक थी हैप्पीनेस के मामले में। और कमाई के मामले में इंडिया चौथे नंबर पर है, और हैप्पीनेस के मामले में 140 नंबर पर। यानी पैसा खूब है इंडिया में, लेकिन खुश नहीं है लोग। खुश क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि आपने ग्रेट कनेक्शन नहीं बना पाए लोगों से, चीटिंग की है लोगों से। इसका असली कारण यही है कि सोशल मीडिया बढ़ गया है, लेकिन सोशल लाइफ कम हो गई लोगों की। सोशल लाइफ लोगों ने कम कर दिया, चीटिंग वाली कर दी, धोखा देने वाली कर दी। चलिए, तो तीसरा लॉ जानते हैं। तीसरा जो सबसे बढ़िया रीजन है वो है, आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में, लर्न टू से नो। नो बोलना सीखो। आपके किसी दोस्त ने कह दिया चलो मूवी देखने चलते हैं, तुरंत नो बोलो। मूवी टाइम की बर्बादी है, पैसे की तो बर्बादी है ही। किसी ने कह दिया यार आज बोतल खोलते हैं, थोड़ी थोड़ी लेते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। पहली बार आप नो ना बोल पाए, तो आप एक दिन बोतल पीने लगेंगे पूरी। कोई बीड़ी है, किसी ने कहा यार थोड़ी सी पियो, तम्बाकू है, जितनी भी गलत लाइनें हैं, पहली बार अगर नो बोलना सीख गए, तो आप शायद है वो कचड़ा पट्टी ऑटोमेटिक साइड में हटता चला जाएगा। और पहली बार नो नहीं बोल पाए, यानी कि आपने फिर बीज बो दिए उस कैंसर के, फिर वो कैंसर बढ़ता चला जाएगा। तो बीज मत बोने दो अपने शरीर में, दिमाग में वो बीज ही मत घुसने दो जो आपको कैंसर में लेके जाए। पहली बार में गलत काम को नो बोलना सीखो। ये कभी मत सोचो कि ये दोस्त हमारा बुरा मान जाएगा, ये हमारा नाराज हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छी चीज है अगर कोई खराब आदमी आपसे नाराज हो जाए, बुरा मान जाए, तो इसमें खुश हो जाओ। इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। हम तो यही चाहते हैं ऐसे लोग साइड में हो जाएं, दोबारा आए ना हमारे पास पूछने। अगर ये चीज आप भी सीख गए, तो शायद आप भी बढ़ सकते हो। अगर आपका दोस्त कोई बोले चलो पबजी खेलते हैं,
तो तुरंत ही नो बोलना है उसको। ड्रिंक करते हैं, नो। स्मोक करते हैं, नो। मूवी देखने चलते हैं, नो। और पेरेंट, अगर आप बच्चे हैं आपके, तो उनको भी यही चीज सिखाओ, उनको भी सिखाओ। क्योंकि छोटे पे सिखा दी तो बड़े होकर फिल्टर हो जाएंगे उनके सारे कचरा पट्टी दोस्त। उनको भी नो बोलना सिखाओ, क्योंकि नो नहीं बोल पाते, इसलिए वो हर आदमी फंसता चला जाता है गंदे जाल में। क्योंकि दुर्योधन क्यों मारा गया था? दुर्योधन आज क्यों बदनाम है? क्योंकि दुर्योधन ने कसम जैसी खाई हुई थी कि अधर्म को मैं छोड़ नहीं पा रहा और धर्म को मैं अपना नहीं पा रहा। तो अपने अंदर के दुर्योधन को आपको मारना पड़ेगा, आपको नष्ट करना पड़ेगा अंदर के दुर्योधन को। अगर नष्ट कर दिया तो आप अच्छे रास्ते पर निकल सकते हैं। तो दुर्योधन मत बनकर मत रहो, क्योंकि वो बनकर रहे तो खत्म होना निश्चित है आपका। चलिए चौथा रूल जानते हैं, अभी हम शायद 10 मिनट लास्ट में करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। चौथा रूल है हेल्प अदर्स। हम लोग क्या है, सिर्फ अपने बेनिफिट की सोचते रहते हैं कि हमारा क्या फायदा हो जाए। दोस्त यही सोच बदल लो केवल, कि दूसरों को आप क्या दे सकते हो, आपका फायदा 10 गुना होकर रिटर्न आएगा। एक कहावत लिखी, हर ग्रंथ में लिखा है कि अपनी इनकम का इतने 10% दान करना चाहिए। हर ग्रंथ में लिखा है, किसी भी धर्म का आदमी यहाँ सुन रहा हो, लिखा है। और ये भी लिखा है कि वो 10 गुना होकर वापस आता है। इतने बड़े बड़े ग्रंथों में अगर लिखा है, तो आप या तो ग्रंथों को गलत मानते हो, या तो ग्रंथों को आप गलत मानते हो, या खुद गलत हो। एक चीज तो गलत है कोई ना कोई। या तो ग्रंथों को सही मानना शुरू कर दो, और उनको नहीं मान रहे सही, तो फिर आप गलत हो। ये हम भी मानते हैं एकदम 100% सही है। आप करके देख लेना, दूसरों की मदद, दूसरों को हेल्प। ये मत सोचो कि हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये सोचो हमेशा हम सामने वाले को क्या प्रॉफिट करा सकते हैं। वो आदमी 10 गुना प्रॉफिट आपको करा के देगा, गारंटी है, और जिंदगी भर देगा। तो दूसरों को हेल्प करना सीखो। तो हेल्प के लिए एक हम 2G फार्मूला आपको बता दें। एक 2G फार्मूला है। 2G फार्मूला है ग्रोथ और गिविंग, एक साथ चलती है। अगर आप देते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिक आती है। 2G फार्मूला है ग्रोथ का। चलिए फिफ्थ रूल है, जो लॉ रहेगा, वो है मेक लिस्ट ऑफ गोल्स। अगर अभी तक आपने गोल्स की लिस्ट नहीं बनाई है कि आपको चाहिए क्या, मंथ एंड में क्या चाहिए, डेली क्या चाहिए, आज क्या चाहिए आपको, पूरी जिंदगी में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, अगर अभी तक गोल नहीं लिखे, तो भी आप कहीं नहीं बढ़ सकते आगे। क्योंकि जिसने भी गोल्स लिखे, आज किसी भी सफल आदमी को देख लेना, लोग बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा, बजट मीटिंग है इंडिया, इंडिया की भी होता है, बजट बनता है। क्यों होता है वो बजट दोस्त? गोल ही होता है, ये गोल है। जब हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर बड़ा आदमी गोल बना रहा, बजट बना रहा, तो आपने क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब आप बड़े आदमी बनना ही नहीं चाहते। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, उसकी जिंदगी गोल गोल है। वो घूमता रहेगा उसी चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह कौन सा? आज अगर 5,000, 6,000, 30,000 महीने सैलरी ले रहे हो या प्रॉफिट ले रहे हो, तो दोस्त 30,000 में आप जिंदगी भर गोल गोल घूमने वाले हो। अगर गोल नहीं है तो आगे बढ़ना चाहते हो तो गोल लिखना शुरू कर दो, डायरी बना लो। शायद है आज बहुत कम, 5% लोगों ने अभी तक डायरी बनाई है, जिनको भी हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर डायरी नहीं है तो आप समझो आगे नहीं बढ़ रहे, और ना बढ़ोगे। डोंट पुट योर गोल्स इन माइंड, यानी अपने गोल्स को कभी भी, बहुत से लोग कहते हैं हमने माइंड में सोच रखा है। माइंड में तो हमने भी सोच रखा है अरबपति बनने का, लेकिन बने क्यों नहीं अभी तक? जिस दिन लिखना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। लिखना शुरू कर देना, फिर आप देखना उसकी पावर। इसलिए हमेशा पेपर में, डायरी में, रजिस्टर में अपने गोल्स को लिखो। और कुछ गोल्स ऐसे हैं जो लाइफ में लेना है, डेली लिखना है सुबह उठ के। लिखने से क्या होता है? रिवीजन होता है माइंड का। जो चीजें याद नहीं कर सकते, वो लिखने से ऑटोमेटिक याद होने लगती है। डू समथिंग डिफरेंट। हमेशा कुछ हटके करना है दुनिया से। अगर वही करोगे जो भीड़ कर रही है, तो दोस्त वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। एक्स्ट्रा कमाना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दुनिया से हटके एक्स्ट्रा अचीव लेना है तो हटके कुछ काम करना पड़ेगा। इट्स इट्स टाइम टू डिजिटल लाइफ, सो यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना सीखो। जूम सेमिनार करना सीखो, अटेंड करना सीखो। ऑनलाइन नॉलेज लो। आज दोस्त देखा होगा कि कक्षा 6, 7, 8 में भी किताबें धीरे धीरे खत्म हो रही, सब टैबलेट में, मोबाइल में आ गया, बच्चे में ऑनलाइन पढ़ रहे।
जब सुविधा है कि आपके 8 किलो की किताबों के बदले एक 250 ग्राम के मोबाइल दे सकता है, तो फिर भैया 8 किलो क्यों रखना। वो 8 किलो 4 हजार की आती है, और मोबाइल आपका 4 साल क्लास निकाल देगा, यानी 8 चौको 32 हजार का काम कर देगा। लोग फिर भी दिमाग नहीं लगा पा रहे, और उससे 100 गुना काम कर देगा। 100 गुना काम कर देगा वो मोबाइल या लैपटॉप जो 12-15 हजार का आता है। यूज करना सीखो डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जिसने नहीं किया वो पीछे है। ऑनलाइन कोर्स लेना सीखो, पढ़ना सीखो, नॉलेज लेना सीखो। जब सुविधाएं हैं तो उसको यूज करो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस स्माइलिंग। क्या आप मार्केट में, बाजार में किसी ऐसे आदमी से बात करना पसंद करेंगे जो लाल लाल आंखों से, चेहरा गुस्से में हो और गालियां दे रहा हो? क्या आप उससे बात करना चाहोगे? शायद जानवर भी बात करना नहीं चाहेंगे, जानवर भी उससे दूर भाग जाएंगे। जानवर को भी अगर हाथ फिरा दो, पुचकार दो, तो पास में आ जाएंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे। इसी तरह से दोस्त, इंसान, आप चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना, और आंखें गोल गोल करके गुस्से में दिन भर गालियां दे रहे, तो लोग कैसे आएंगे आपके पास? आएंगे ही नहीं, डर के मारे। तो आपको हमेशा स्माइल करना है। आप चाहते हो 4 लोग आपसे ऑटोमेटिक बात करें, कल से प्रैक्टिकल कर देना। कोई सड़क पर मिले, हंस के कहना, गुड मॉर्निंग भाई साहब। इस चीज में अगर किसी को डर लगता हो, तो हम एक एग्जाम्पल बार बार देते हैं। अब किसी से गुड मॉर्निंग बोलना, या किसी ने बोला हो, तो कभी ऐसा सुना है क्या सामने वाले धड़ाम से कट्टा मार दिया हो, गोली मार दी हो कि साले गुड मॉर्निंग कैसे बोल दिया? शायद ही तक खुश हुआ होगा सामने वाला। प्रैक्टिस करके देखना, आपसे 4 लोग उधर से गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देंगे 4 दिन बाद। तो आप ये प्रैक्टिस कर देना, स्माइल और गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर देना। देखना आपकी टीम कैसे बनती है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टीम नहीं बनती है। चलिए, जो नेक्स्ट रूल है, लॉ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, यूज काइंड वर्ड्स। आप देखना कि जो बड़े लोग होंगे, सफल लोग होंगे, वो हमेशा काइंड वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या होते हैं? थैंक यू। छोटा सा भी उनकी कोई हेल्प करता है तो थैंक यू बोलते हैं। हाँ, ये सब आपकी कृपा है। हम लोग क्या कहते हैं? अरे ये हमारी वजह से हो गया काम। हमेशा क्रेडिट देना शुरू करो। लेने की कोशिश करोगे, कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। लोगों को देना शुरू कर दो, आपको अपने आप मिल जाएगा। तो हमेशा काइंड वर्ड बोलो। बड़ा आदमी कभी गालियां देते नहीं मिलेगा आपको। और गांव में लोग गालियां देते मिलेंगे, इसीलिए बेचारे गांव में पड़े रहते पूरी जिंदगी, और रोटी कपड़ा मकान के लिए ही झगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी भाषा ही नहीं सुधार पाते। भाषा में वो ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है भाषा में! इतनी बड़ी ताकत है कि अंग्रेजों को भी भगा दिया था गांधी जी ने, अपनी भाषा की वजह से। भाषा से ही भगाया था। इतनी ताकत है भाषा में। तो चलिए, सबसे लास्ट, नाइन्थ जो सीक्रेट है, वो है ग्रेटिट्यूड। यानी कि हर चीज को सुबह उठकर थैंक यू बोलना शुरू करो। हर काम के लिए थैंक यू बोलो। बच्चे ने भी अगर आपको एक गिलास पानी दिया है, थैंक यू बोलना सीखो। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा थैंक यू बोले सबको, और खुद नहीं बोलते उससे। अगर चाहते हो आपका बच्चा थैंक यू बोले, तो आप पहले बच्चे को थैंक यू बोलो, छोटे छोटे कामों को लेकर। लोगों को शुक्रिया बोलना सीखो, अदा करना सीखो। कुछ भी काम आपका हुआ है, तो आप ग्रेटफुल रहो हर चीज के। अगर आप ग्रेटफुल रहते हो, तो आपको भगवान और देता है आगे। हम लोग क्या कहते हैं? सैलरी दी, सोच ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हम आज 25 हजार 20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, और सैलरी दी हमें 4 को, और उसने 2 शब्द कह दिए अगर मालिक ने, तो दोस्त हमारे पता क्या शब्द होते हैं? कि कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है, हराम की थोड़ी दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है हमारे ऊपर। काम किया उसका दे रहे। दोस्त, एहसान ही कर रहा है वो। एहसान ही कर रहा, क्योंकि आप सारी जगह भटकाए थे, तब जाकर उसने रोजगार दिया आपको। यानी आपको रोटी का जुगाड़ किया है। क्योंकि आप वहां से भटकोगे फिर 4 दिन सड़क पर, तब दूसरी नौकरी मिलेगा। तो उसने एहसान ही किया है आपके ऊपर। और उसके लिए हम थैंकफुल ना होने के बजाय क्या कहते हैं? उसने कोई एहसान थोड़ी किया है, कोई हराम का थोड़ी दिया है हमें। ये शब्द ही हमें क्या बनाते हैं। और ये भी बोलते हैं हम किससे? साथ के जो कोवर्कर होते हैं हमारे, काम करने वाले, उनके साथ। और उसको ये खबर नहीं होती जिसके बारे में बोल रहा है। तो इसका असर पता कहाँ पड़ता है? ये कौन बोल रहा है? आपका मुंह। और कौन सोच रहा है? आपका माइंड। इसका मतलब आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? गरीबी। आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हो। ये शब्द बोलना आप बंद कर दो। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हो,
तो ये 9 रूल्स को आप फॉलो करना शुरू कर दो। ये 9 रूल्स एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 9 के 9 रूल्स सामने लिखे हुए हैं आपके, जो अभी हमने बताए। इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में, फिर आप परिवर्तन देख सकते हो कितनी जल्दी आपकी लाइफ में होता है। तो चलिए, थैंक यू। ये 9 सीक्रेट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप पसंद आए हो या कुछ सीखना चाहते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि क्या आप आगे चाहते हो, क्या इससे सीखे। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अभी किसी को बोलना है तो अनम्यूट करें और अपना रिव्यू दे सकते हैं। जी आलोक जी। हेलो। जी। आज की ट्रेनिंग भी अच्छी थी। और ये क्या है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट अच्छे हैं। बाकी मैं एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो किसानों को दे के और एक बार प्रैक्टिकल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल से हर चीज का ज्ञान होता है। इज द जी। राइट सर? राइट राइट। इसकी सीडी बना के वो एफडी वो बना के भेज दीजिएगा हाँ सर। हाँ, इसका हम सारा पीडीएफ डाल भेज देंगे। दीजिएगा। जी जी जी। ठीक है आलोक जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। वरुण जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन, काफी इंटरेस्ट आया, वो काफी अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। ये अगर जितने भी अपने ग्रुप में हैं लोग बाग, अगर अगर एक भी अपना रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो काफी उम्मीद करता हूँ मैं कि सभी काफी ऊपर जाएंगे। और मैं तो सभी अपनी टीम के प्रोवेडियन को ये कहना चाहूंगा, भाई अगर आप लोग जुड़े हैं तो बिंदास निश्चिंत होकर काम करिए, और किसी चीज से अगर आप जुड़ते हो तो उसका लाभ लीजिए। भाई डायरेक्ट सेलिंग को समझिए और लाभ लीजिए आप। और नहीं तो जुड़ना बेकार है। जी। अगर जुड़े हैं तो उसको प्रैक्टिकली करिए, फॉलो करिए और उसका लाभ लीजिए आप। अभी ये जैसे हम भी कोई चीज लेते हैं तो उसकी क्वालिटी पूछेंगे सर। अब जी। तभी लेंगे, क्वालिटी है चीज में तो भाई लोगों को भी हेल्प करिए और खुद भी उसमें प्रॉफिट लीजिए, अपना लाभ लीजिए और वर्क पे अपना करिए सिस्टम। ठीक है वरुण जी, थैंक यू। जी सर, वेलकम सर।